हेलो। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कैपिटल बॉन्डिंग। आज ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसके अंदर में हम एक आईपीओ के टॉपिक पर बात करेंगे। 17 नवंबर को यानी कि कल एक आईपीओ लिस्ट होने वाला है जिसका नाम है गो फैशंस लिमिटेड। तो हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। हम इसे 2 या फिर 3 टॉपिक्स के अंदर में 3 पॉइंट्स के अंदर में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे और फाइनली फिर हम लोग इसे रिज़ल्ट के तौर पे निकालेंगे कि हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए या पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात आती है हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन की। गो फैशंस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी सिर्फ एक विमेंस बॉटम वेयर के अंदर में कैटर करने वाली ब्रांड है। इसका 100% बिजनेस सिर्फ विमेंस बॉटम वेयर के अंदर में ही है। कंपनी अप्रॉक्सीमेटली टोटल बॉटम वेयर के अंदर में 8% तक का मार्केट शेयर होल्ड करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का केवल बिजनेस बॉटम वेयर में, तो कंपनी का कंप्लीट फोकस इस सेक्टर के ऊपर में जनरली रहता ही है। कंपनी इस बिज़नेस के अंदर में इस प्रोडक्ट पर स्पेसिफिकली डिज़ाइनिंग के अंदर में काम करती है, मार्केटिंग में काम करती है और रिटेलर्स को बेचती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वेबसाइट्स पर भी कंपनी के माल को गो कलर्स के नाम से बेचा जाता है। ये अकेली मार्केट में एक ऐसी कंपनी है जो केवल और केवल वुमेन्स बॉटम वेयर के अंदर में कैटर करती है। तो 100% फ्लो कंपनी का 100% फंड फ्लो कंपनी का बॉटम वेयर की तरफ ही रहता है। कंपनी ने जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज़ पर अपने इंटरव्यू में तो ये भी कहा है कि 2015-2020 में विमेंस अपैरल के अंदर में 19% तक की मार्केट शेयर होल्डिंग रहा करती थी, जो कि 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली 42% तक बढ़ सकती है। कंपनी की CAGR ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 24.03% है। फिर भी अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करती है, तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर में नाम है जैसे कि चूड़ीदार्स, लेगिंग्स, धोतीज़, हरिम पैंट्स, पटियाला, प्लाज़ो, पैंट्स, ट्राउज़र्स और जैगिंग्स। तो ये तो बात हुई कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है। अब हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो 2020 के अंदर में कंपनी के असेट्स 5192 मिलियंस थे, जो 2021 मार्च को अप्रॉक्सीमेटली बढ़कर के 5494 हो गए। 2020 में ये कम होकर के 5347 मिलियंस हो गए और 2021 के अंदर में 5307 हो गए। टोटल असेट्स मींस अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चल लीजिए कि कंपनी के शोरूम्स, कंपनी का कंप्लीट जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू। इसके अलावा टोटल सेल्स के अंदर में कंपनी कंटिन्यूसली कुछ कमी ही शो कर रही है। 2020 के अंदर में कंपनी की सेल्स लगभग 4000 मिलियन थी, 2021 में 2822 मिलियन हुई, फिर तकरीबन 208 मिलियन और फिर उसके बाद में 403 मिलियन। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 2020 के अंदर में 527 करोड़ था, जो कि 2021 में 36 करोड़ के लॉस में बदल गया और 2020 में 86 करोड़ के लॉस में और 2021 में 190 करोड़ मिलियंस के लॉस में मिलियंस के लॉस में बदल गया। कंपनी का अर्निंग पर शेयर, कंपनी का EPS अप्रॉक्सीमेटली 4.01 है और प्राइस टू अर्निंग रेशो 13.65 है। अब 13.65 का प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर हम इसे कंपेयर करें इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स से, तो इसके सबसे मेन पीयर कॉम्पिटिटर्स आज जो लिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, बाटा। तो पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट स्पेसिफिकली इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो 115 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेंट 212 के प्राइस टू अर्निंग पर मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो जनरली इस तरह की कंपनियों के प्राइस टू अर्निंग रेशो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये बात हुई पीयर कॉम्पिटिटर्स की। अब हम बात करते हैं हमारे IPO की डिटेल्स के बारे में। कंपनी का IPO 17 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा। इसकी क्लोजिंग 3 दिन चल कर के 22 नवंबर को इसकी क्लोजिंग होगी। शेयर्स का अलॉटमेंट 25 नवंबर को हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो रिफंड 26 नवंबर को हो जाएगा। शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 29 नवंबर को और
आईपीओ की लिस्टिंग सेकेंडरी मार्केट के अंदर में 30 नवंबर को हो जाएगी। आईपीओ का प्राइस बैंड अप्रॉक्सीमेटली 655 से 690 रहेगा और मार्केट लॉट इसका 21 शेयर्स का है। अब बात करते हैं कि फाइनली इस कंपनी के अंदर में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो एक्चुअल में बात यह है कि इस कंपनी का पब्लिक इशू मेनली 1000 करोड़ रुपए के साथ आ रहा है, यानी कि कंपनी को 1200 करोड़ रुपए के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि 1200 करोड़ रुपए में से कंपनी ऑफर फॉर सेल कितना लेकर के आ रही है और फ्रेश इशू कितना लेकर के आ रही है। ऑफर फॉर सेल मतलब कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक को बेच रहे हैं। अब जब प्रमोटर्स ही अपनी स्टेक को बेच रहे हैं तो ये शेयर होल्डर्स को चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जब मालिक ही अपने शेयर्स को बेच करके बाहर निकल रहा है। तो इस कंपनी में पॉइंट ये है कि 1200 करोड़ रुपए के अंदर में से 1000 करोड़ रुपए का शेयर्स तो खुद प्रमोटर्स ही बेच करके बाहर निकल रहे हैं और 125 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। तो इस कंपनी के अंदर में ये तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकला। दूसरा पॉइंट ये है कि इस कंपनी के अंदर में पिछले 2 साल से कंटिन्यू लॉसेज हो रहे हैं। हालांकि उस वक्त कोरोना भी चल रहा था, तो उस टाइम से लेकर के अभी तक इस कंपनी ने दोनों सालों में कंटिन्यू ह्यूज लॉसेस शो किए हैं। और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रमोटर्स निकल रहे हैं। तो लॉन्गर टर्म के लिए तो इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट की राय हो ही नहीं सकती। बट क्योंकि ये कंपनी इस वक्त ग्रे मार्केट के अंदर में 35% के स्टेबल प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, तो ऐसे में शायद इस कंपनी के अंदर में एक इंस्टेंट रिटर्न की राय हो सकती है। चाहें तो इसके अंदर में हम पैसा लगा सकते हैं, बट हमें इसमें से तुरंत एग्जिट लेना पड़ेगा। इसमें तुरंत पैसा कमा सकने की पॉसिबिलिटी सिर्फ इसलिए क्योंकि पीयर कॉम्पिटिटर्स इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो तो इसके अंदर में प्राइस टू अर्निंग रेशो क्योंकि अपने पीयर कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ऐसे रीज़न के अंदर में इसमें थोड़ी सी प्रीमियम निकल करके सामने आ रहा है, जो कि ग्रे मार्केट के अंदर में तो कंपनी डिस्काउंट पर अपना शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे भाव में लेकर के आ रही है। तो ये रीज़न है कि इस कंपनी में तुरंत लिस्टिंग पर एक बाउंस आ सकता है, बट इसको लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि खुद प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर में से एग्जिट ले रहे हैं 1000 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेच करके। तो ये थी मेरी इस आईपीओ के ऊपर में राय। और अब जो नए आईपीओज मार्केट के अंदर में आएंगे, हम थोड़ा और भी जल्दी अपना वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।